Hello students, yes, good morning. In previous lecture we have completed of exercise 10.2 and for next exercise 10.3 we have to learn basic product of two vectors. तो हमें वेक्टर के प्रोडक्ट को सीखना होगा। तो वेक्टर्स के टू प्रोडक्ट हमें सीखने हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी स्केलर और वेक्टर। इफ वी हैव मल्टीप्लाइड टू वेक्टर्स देन द रिजल्ट इज ऑल स्केलर एंड वेक्टर। ये दोनों आपका होगा, स्केलर क्वांटिटी भी होगी एंड वेक्टर क्वांटिटी भी होगी। इस बेस पर हम वेक्टर के प्रोडक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इफ वी मल्टीप्लाइड बाय टू वेक्टर्स, इफ द रिजल्ट is scalar then it is known as scalar product, and if we multiplies two vectors and then result in vectors then it is known as vector products। तो इस तरह से हमें वेक्टर के दो प्रोडक्ट पढ़ने हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। देखिए स्केलर या इसका दूसरा नाम होता है डॉट, ये चीज अपने को पढ़नी है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन देम इज टू बी थीटा, एंड थीटा वेरीज फ्रॉम ऑलवेज 0 to पाई, फ्रॉम 0 to पाई, 0 से लेके पाई तक थीटा वेरी करता है। देन व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट एंड डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, यहाँ पे बीच में ये डॉट आता है, इसको बोलते हैं डॉट। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी एंड दिस थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई, 0 और पाई के बीच में वेरी करेगा। अब देखिए हम यहाँ पे अलग अलग कंडीशन थोड़ा देखेंगे कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बिकम्स परपेंडिकुलर, क्या हो जाए, अगर ए एंड बी परपेंडिकुलर देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 90, and you know very well cos 90 is equal to 0। तो ये 0 it means dot product is equal to 0। तो if two vectors are perpendicular, what if two vectors are perpendicular then its dot product is always 0। अगर आपके दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इनके डॉट प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0। उसके बाद देखिए अगर यही दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाएं, क्या हो, पैरेलल, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी देन थीटा इज इक्वल टू क्या, व्हाट, 0। जब थीटा की वैल्यू आप 0 रखेंगे देन व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस 0। तो क्या हो जाएगा आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आपका आ गया ए डॉट बी। इज इट क्लियर। अब आप उसके बाद देखिए आई जे के में थोड़ा सा, इफ वी हैव यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप एंड के कैप देन आई डॉट आई जे डॉट जे या के डॉट के। यू नो वेरी वेल आई कैप डॉट आई कैप, एंगल बिटवीन आई एंड आई, इट मीन्स एंगल बिटवीन सेम लाइन, सेम लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो आई कैप आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब ओपन करेंगे तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कोस क्या, 0 एंड कोस 0 क्या, 1 एंड आई कैप इज यूनिट वेक्टर। तो ये 1 और ये 1, 3 1 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1। इट मीन्स आप सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या आएगा, ऑलवेज 1। इट मीन्स यहाँ से ये रिजल्ट आपका निकल कर आया आई कैप आई इज इक्वल टू जे कैप जे इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू क्या, 1।
सेम का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या आएगा 1। उसी तरह से अगर अपोजिट का लेते हैं आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, ये क्या होगा, देखिए ये एक एक्स तो एक वाई एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल 90। इट मीन्स ये दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा हमेशा 0। ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद देखिए कि अपने पास अगर सेम वेक्टर हो, कोई भी सेम वेक्टर हो, इसे डेफिनेशन पे हम चलते हैं। बी को भी मैं ए मान लेता हूँ। वी हैव टू सेम वेक्टर ए एंड ए, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम। अगर सेम वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोस, सेम वेक्टर के बीच का एंगल इज ऑलवेज 0, तो 0 डिग्री कोस 0 क्या 1, तो क्या हो जाएगा आपका ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो क्या ये स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर यही सेम वेक्टर यूनिट वेक्टर होंगे देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। हम कई बार ये गलती कर बैठते हैं कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, नहीं, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इफ दिस सेम वेक्टर इज टू बी यूनिट वेक्टर देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। अगर वो सेम वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं और उनका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तब क्या आएगा वो 1। अदरवाइज हम किसी भी सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो क्या आएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये बातें अपने को ध्यान रखनी। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि अगर अपने को दो वेक्टर्स दिए हों ए और बी आई जे के में, और हमें उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह दे, क्योंकि अपने पास ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा यहाँ से, और हमें ये थीटा फाइंड आउट करने के लिए कह दे, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए लेट एनी वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के एंड अदर वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 2k, फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो सपोज एंगल बिटवीन देम इज टू बी थीटा। पहले हम ये लेट कर लेंगे कि दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा। फिर देखिए हमें क्या क्या निकालना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूँ क्या आएगा ए डॉट बी, नीचे क्या है मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आ जाएंगे ये। इट मीन्स हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए और नीचे मैग्नीट्यूड चाहिए। देन हाउ कैन यू फाइंड डॉट प्रोडक्ट इफ वी हैव गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर अपने को वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हैं तो हाउ कैन यू फाइंड डॉट प्रोडक्ट। देखिए ए डॉट बी हमें डायरेक्ट कैसे निकालना है। देखिए हमें ए में बी को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ समझिए ध्यान से, अगर मैं ए में बी को मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं पहले आई को उठाऊँगा तो इस 2i में मल्टीप्लाई करूँगा 2i कैप में, तो हमें जानते हैं कि आई कैप का आई कैप में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया। आई डॉट आई कैप क्या वो 1 होगा, बिल्कुल। फिर जैसे मैं इस जे में मल्टीप्लाई करने जाऊँगा जे कैप में, तो आई डॉट जे कैप क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जब अपोजिट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा 0 आता है। फिर वैसे आई का के कैप के साथ ये भी अपोजिट हो गए, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। इट मीन जब मैं इसका इस फर्स्ट टर्म को तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा तो बाकी दो तो 0 हो जाएंगे, इसका रिजल्ट सिर्फ सेम वाले के साथ मिलेगा। और वो भी क्या होगा, जब आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 1 होगा। इट मीन्स अगर अपने को वैसे ही जब मैं जे उठाऊंगा तो इसका जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो जे और आई हो गया, अपोजिट हो गए 0 होगा। जे आ गया यहाँ पे, इसका 1 होगा डॉट प्रोडक्ट। जे का के के साथ क्या होगा 0 होगा, अपोजिट हो गए जे के। फिर वैसे ही के का आई के साथ 0, के का जे के साथ 0, के का के साथ 1 होगा। इट मीन्स हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आई जे और के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है, क्योंकि रिमेनिंग 2 तो 0 हो जाएंगे आपके। जैसे आई का जे के साथ करें आई का के साथ, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आई का कंपोनेंट क्या है 1, आई का कंपोनेंट क्या है 2, फिर प्लस जे का कंपोनेंट क्या है -1, यहाँ जे का कंपोनेंट क्या है 1, फिर प्लस के का कंपोनेंट 1, के का कंपोनेंट 2। इनको बस आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। कई बार हम क्या करते हैं यहाँ पे आई जे के भी साथ में लगा देते हैं। नहीं बेटा,
आई का जब आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, वैसे जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 होगा, की का के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए वो आई जे के यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरी बात हम यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ए डॉट भी हम स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, अगर उसमें आई जे के आ जाएगा तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई जो कि हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब वो क्वांटिटी जो सिर्फ स्केलर हो, ठीक है। 2 -1 और +2, 4 -1 क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट 3। फिर हमें इनके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि देखिए नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड, तो आप इनका मैग्नीट्यूड भी ले लीजिए। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 क्या आया, √3। उसी तरह से बी का मैग्नीट्यूड देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर डी का स्क्वायर 4, 4 8 8 9 3 आ गया। अब ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। cos थीटा इज इक्वल टू क्या, ए डॉट बी आपका क्या आया, 3। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका √3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है आपका 3। आप इस 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब ये कोई वेल नोन एंगल नहीं है तो आप यहाँ से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देंगे, cos इनवर्स 1/√3, ये आपका एंगल होगा। इस तरह से आप एंगल निकालना सीखेंगे वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में। अब एक कंसेप्ट अपने को और इसमें समझना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। देन व्हाट इज द प्रोजेक्शन? देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट आएगी, ऐसे एक तो स्टेटमेंट ये लिखी होगी, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलोंग, या इसके ऑन बी लिखा रहेगा, एलोंग बी, ये क्या होगा। एंड सेकेंड स्टेटमेंट लिखी होगी, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, सेम आगे यही, एलोंग या ऑन ए। दोनों में क्या रिजल्ट होगा ध्यान रखना है, बहुत इजी है याद रखना। दोनों में ऊपर आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, क्या आएगा, दोनों में ऊपर डॉट प्रोडक्ट आएगा और कुछ डिनोमिनेटर में आएगा। जिसके अलोंग आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो या जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। क्या करना, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो यहाँ पर हम किस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, बी पे, मतलब हमेशा सेकंड वाले के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। यहाँ पर किसके अलोंग या किस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, ए पर। थोड़ा सा आपके दिमाग में भी आएगा कि एक्चुअली ये प्रोजेक्शन है क्या, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से ये समझा देता हूँ। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन देम इज टू बी थीटा। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट, आप ये जानते हैं कि हर वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग इनटू डी। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग, क्या, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग एन अदर वेक्टर। जैसे मैं बी की बात करूं तो बी के 2 कंपोनेंट होंगे, इस एक ए के अलोंग और एक ऐसे होगा क्या, तो इस बी का कंपोनेंट इसके अलोंग वेक्टर ए के अलोंग, वही क्या होगा, बी का प्रोजेक्शन। वैसे मैं ए की बात करूं तो ए का कंपोनेंट क्या होगा, एक बी के अलोंग ऐसे और एक ऐसे, ये तो ए का कंपोनेंट होगा। तो एक हमें इस कंपोनेंट से मतलब नहीं, हमें इस वेक्टर के अलोंग से मतलब, एक इसके अलोंग जो ए का कंपोनेंट होगा वही प्रोजेक्शन होगा वेक्टर ए का। फिर से आप समझिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो बी ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, या मैं कहूँ बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। आप ऐसे ध्यान रख लेंगे बस। अगर निकालना कैसे है, ऊपर हमेशा डॉट प्रोडक्ट और जिसके अलोंग है जिस पर निकालना हमेशा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड। आपको 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। एक वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड है आपका √3 एंड अनदर वेक्टर बी, उसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 2 एंड इसके
दियर रिस्पेक्ट हैविंग ए डॉट बी दे रखा है अभी, ये आपका 2 दिया है एंड ए डॉट बी आपका √6 है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेट द एंगल बिटवीन, लेट थीटा इज सॉल्यूशन, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। तो मैं सीधे इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। क्या यही फार्मूला आता है कोस थीटा का, बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज टू बी √6 एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 2 एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3 एंड बी का मैग्नीट्यूड 3। आप ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये आपका √2 हो जाएगा और √2 से 2 नीचे क्या आ गया 1/√2। ये किसकी वैल्यू है, कोस थीटा की। देन थीटा इज इक्वल टू π/4। यही होगा क्या। देखिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। वैसे जैसे मैं अभी आपको बताया था, आपको 2 वेक्टर आई जे के में दे दिए गए। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i - 2j + 3k एंड 3i - 2j + k। सपोज वन वेक्टर इज टू बी ए एंड अनदर वेक्टर इज टू बी बी। एक वेक्टर आपका क्या है ए और दूसरा वेक्टर क्या है बी। तो i - 2j + 3k, i - 2j + 3k and another vector b is to be 3i - 2j + k, 3i - 2j + k। हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। तो वी नो दैट लेट द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज टू बी थीटा। देन अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट द फार्मूला ऑफ cos थीटा इज टू बी ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यही होता है क्या। देन फर्स्टली वी हैव टू फाइंड ए डॉट बी। हाउ कैन यू फाइंड, अभी मैं आपको बताया कि डॉट बी आप कैसे फाइंड करेंगे। आपको बस रिस्पेक्टिव कंपोनेंट में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 का 3 में 1 × 3 प्लस -2 × -2 प्लस 3 × 1 क्या होगा आपका 3 + 4 + 3 10। ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया ए डॉट बी। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 + 4 + 9 क्या आ गया √14। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज टू बी क्या 9 + 4 + 1, दिस इज अगेन √14 एंड पुट द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन दीज फार्मूला। देन cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी आपका क्या है 10, मैग्नीट्यूड दोनों का √14, क्या रूट से रूट कैंसिल 10/14 वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 5/7। देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7।